हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं हॉट एंड कोल्ड मेटल स्पिनिंग। मेटल स्पिनिंग अगर रूम टेम्परेचर पे होता है तो उसे हम कहते हैं कोल्ड मेटल स्पिनिंग। अगर मेटल के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है मेटल स्पिनिंग के दौरान तो उसे कहते हैं हॉट मेटल स्पिनिंग। ज़्यादातर हम यहाँ पे इस वीडियो में जो है हॉट मेटल स्पिनिंग की बात करेंगे। मेटल स्पिनिंग पहले एक जनरली देख लेते हैं कैसे होता है। यहाँ पे एक मैंडल होता है जो कि शीट मेटल को जो शेप देना है उस शेप का होता है। कुछ के केस में मैंडल यूज़ नहीं भी होता। मैंडल माउंटेड होता है स्पिंडल के ऊपर जो कि हेडस्टॉक का पार्ट है। शीट मेटल को होल्ड करने के लिए क्लैंप यूज़ होता है जो कि माउंटेड होता है स्पिंडल के ऊपर जो कि टेल स्टॉक का पार्ट है। रोलर से शीट मेटल को प्रेस किया जाता है ताकि वो मैंडल का शेप ले ले। ये है मेटल स्पिनिंग मशीन का सेटअप जहाँ पे हेड स्टॉक है, टेल स्टॉक है और वो माउंटेड है लेथ के बेड के ऊपर। हेड स्टॉक के अंदर क्या है, स्पिंडल है। स्पिंडल के ऊपर माउंटेड है मैंड्रिल जो कि फॉर्मर भी कहते हैं। जो मेटल को शेप लेना है उसी शेप का क्या होता है, मैंड्रिल होता है। मेटल ब्लैंक जो है उसको होल्ड किया जाता है क्लैंप से जिसे फॉलोअर भी कहते हैं और वो माउंटेड होता है स्पिंडल के ऊपर जो कि टेल स्टॉक का पार्ट है। रोलर टूल से शीट मेटल को प्रेस किया जाता है ताकि वो मेटल का शेप ले ले। तो ये था मेटल स्पिनिंग मशीन। अगर हॉट स्पिनिंग की बात करें हॉट स्पिनिंग में क्या होता है, मेटल के टेम्परेचर जो है रेस किया जाता है फॉर्जिंग टेम्परेचर के ऊपर। मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पे मेटल जो है वो क्या हो सके, डिफॉर्म हो सके और जब हम रोलर से उसको प्रेस करें तो वो मेटल का शेप ले ले। अब ये जो हीट है वो किस तरह से जनरेट की जाती है, तो हीटिंग टॉर्च यूज़ की जाती है जो का उसका जो फोकस है वो वर्क पीस के ऊपर या शीट मेटल के ऊपर दिया जाता है जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं मेटल का। हॉट स्पिनिंग जो है वो यूज़ किया जाता है ऐसे मटेरियल के लिए जिनका डक्टिलिटी लो है या मेलेबिलिटी लो है या उसका थिकनेस ज़्यादा है। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि मेटल को हम खींच के वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना टूटे। और मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मटेरियल जो है, मेटल जो है उसको मार मार के हैमर करके शीट जो है थिन शीट में कन्वर्ट कर सके बिना तोड़े। तो ऐसे मटेरियल जिनका डक्टिलिटी लो है या मेलेबिलिटी लो है उस केस में हम हॉट स्पिनिंग यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे मटेरियल जिनका थिकनेस ज़्यादा है वहाँ पे भी हम हॉट स्पिनिंग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब मेटल का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऐसे मटेरियल जिनका डक्टिलिटी लो है या मेलेबिलिटी लो है या थिकनेस ज़्यादा है ऐसे मटेरियल भी डिफॉर्म हो सकते हैं। जब हीट किया जाता है मटेरियल के लिए, ओके, तो उसमें चेंजेस क्या आते हैं, जो उसका जो फ्लो है मटेरियल का वो अच्छा हो जाता है। ग्रेन के रिफाइनमेंट होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है मटेरियल की वो अच्छी हो जाती है। जैसे कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। एनहांस फटीक जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, एनहांस हो जाता है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है कि हम ऐसे मटेरियल जिनका डक्टिलिटी लो है, मेलेबिलिटी लो है या थिकनेस ज़्यादा है ऐसे मटेरियल को भी हम क्या कर सकते हैं, डिफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो एलिवेटेड टेम्परेचर है वो और भी मदद करता है अगर हमको प्रिसाइज कुछ ज्योमेट्री या प्रिसाइज डायमेंशन बनाने हैं या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स शेप बनाना है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है मटेरियल का तो ऐसे मटेरियल को डिफॉर्म करने में आसानी होती है, तो हम प्रिसाइज ज्योमेट्री या इंटीग्रेट शेप जो है वो बना सकते हैं। The ability to form component with thinner wall and integrate internal structure through hot spinning contribute to weight reduction। अब होता क्या है, ऐसे मटेरियल ओके जिनका जो है वॉल थिकनेस बहुत कम है, ठीक है, अब जब हमको हॉट स्पिनिंग हम यूज़ करेंगे और उससे आसानी से हम वो जो शीट मेटल है उसको शेप दे सकते हैं। क्योंकि अगर बाय चांस कोल्ड जो है स्पिनिंग हम यूज़ कर रहे हैं और हम वो थिन मटेरियल को डिफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या इंटीग्रेट शेप या डिफ़िकल्ट शेप या कॉम्प्लेक्स शेप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो होगा क्या, हमें हायर थिकनेस का मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर हॉट स्पिनिंग यूज़ करके थिनर मटेरियल से हम इंटीग्रेट शेप जो है या कॉम्प्लेक्स शेप जो है वो अगर अचीव कर सके तो उसमें होगा क्या, मटेरियल का थिकनेस कम हो गया तो उसका क्या हो जाएगा, जो कंपोनेंट बनने वाला है उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हॉट स्पिनिंग की वजह से हम कुछ कुछ मटेरियल जो है जिसका थिकनेस कम होने के बावजूद, लो डक्टिलिटी होने के बावजूद, लो मेलेबिलिटी होने के बावजूद भी हम
कॉम्प्लेक्स शेप को अचीव कर सकते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल कंपोनेंट में क्या हो रहा है, वेट रिडक्शन हो रहा है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि मेटल जब हीटेड हो जाता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है बहुत जल्द। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो प्रोसेस है हॉट स्पिनिंग का, वो क्या है, एक तरह से डिफ़िकल्ट है कंट्रोल करने के लिए और एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि फाइनली एक अलग से आपको सेटअप लगाना पड़ रहा है जो कि आपको मटेरियल हीट करने के लिए ज़रूरत है। अगर हम कोल्ड स्पिनिंग की बात करें, जैसे कि हमने स्टार्ट में ही बताया कि ये जो मेटल स्पिनिंग है अगर एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अचीव की जाती है तो उसे हम कहते हैं कोल्ड स्पिनिंग। अब हम ये ओवरऑल जो हॉट स्पिनिंग है उसको देख लेते हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, मैंड्रिल होता है, और मैंड्रिल जो है हेड स्टॉक जो है उसके स्पिंडल के ऊपर माउंटेड होता है, और ये जो है हमारा शीट मेटल है, और यहाँ पे क्लैंप है जो शीट मेटल को होल्ड करने के लिए यूज़ हो रहा है, और क्लैंप माउंटेड है टेल स्टॉक के ऊपर। अब जब स्पिंडल घूमता है, हेड स्टॉक का जो है स्पिंडल घूमता है, तो मैंड्रिल को भी साथ साथ घुमाता है, और ये रोलर को क्या किया जाएगा, इसके ऊपर प्रेस किया जाएगा। और हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं हॉट मेटल स्पिनिंग की, तो यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, हीटिंग टॉर्च की ज़रूरत है। तो ये हीटिंग टॉर्च आ गई जो मेटल को हीट कर रही है। अब देख रहे हैं कि अब मेटल का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब हमने रोलर से क्या किया, मेटल को प्रेस करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेटल का टेम्परेचर बढ़ गया है। अब डिफॉर्म करने में आसानी होगी। अब आहिस्ते आहिस्ते जो है हम फोर्स लगाते जा रहे हैं रोलर का, और मेटल देख रहे हैं आप डिफॉर्म हो रहा है। ठीक है, और ये देख रहे हैं कि हीटिंग टॉर्च से हीट सप्लाई की जा रही है, और वो मेटल जो है गर्म हो रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, रोलर से ये जो शीट मेटल है इसको आहिस्ते आहिस्ते प्रेस करते जा रहे हैं, फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं, और शीट मेटल ने क्या किया है, वो पूरा जो मैंड्रिल का शेप है वो ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, हीटिंग टॉर्च को बंद करते हैं, और ये जो स्पिंडल को है वो रोटेट करने से रोक देते हैं, और क्लैंप को पीछे की तरफ घसीटते हैं, और हमारा जो कंपोनेंट जो तैयार हो गया उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हम जो मशीन सेटअप है उसमें देखते हैं। ये पूरा सेटअप है, जहाँ पे जो हमने स्टार्ट में सेटअप की बात की थी वो है, और यहाँ पे साथ में साथ क्या है, जो है हीटिंग टॉर्च है, जिससे क्या होगा, हम मेटल को हीट करने वाले हैं। अब मेटल को हीट करना शुरू हो गया है, और रोलर से हम क्या करेंगे, आहिस्ते आहिस्ते प्रेशर देना चालू करेंगे ब्लैंक के ऊपर, ताकि वो मेटल का शेप ले ले। तो हीट होता जा रहा है। ओके, हीटिंग करते साथ साथ हम रोलर को क्या कर रहे हैं, जो है शीट मेटल के ऊपर प्रेस करते जा रहे हैं, ताकि जो शीट मेटल है वो मेटल का शेप ले ले। और आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पिंडल जो है वो घूमता जा रहा है, ये आप देख रहे हैं घूम रहा है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस शुरू है, और ये जब पूरा शेप ले लेता है, जो अपना शीट मेटल है मेटल का पूरा शेप ले लेता है, तब हम क्या करेंगे, जो स्पिंडल को है वो घूमने से रोक लेंगे, जो हेड स्टॉक का स्पिंडल उसको घूमने से रोक लेंगे, और ये जो हीटिंग टॉर्च है उसको भी बंद कर देंगे। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पिंडल का रोटेशन बंद हो गया है, और हमने क्या किया, ये जो टॉर्च जो है हीटिंग टॉर्च उसको भी बंद कर दिया, और टेल स्टॉक को पीछे ले लिया, जिसकी वजह से क्लैंप जो है वो पीछे आ गया, और रोलर को भी पीछे घसीट लिया, और जो हमारा कंपोनेंट जो है वो तैयार हो गया, उसको हमने निकाल लिया। तो ओवरऑल हमने हॉट स्पिनिंग से जो कॉम्प्लेक्स शेप है उसको अचीव किया। तो हॉट स्पिनिंग हमने स्टार्ट में जैसे बात की किस किस मटेरियल के लिए यूज़ होता है, जिसका जो है डक्टिलिटी लो है, मेलेबिलिटी लो है, या उसका थिकनेस ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे मटेरियल के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर हमें थिन मटेरियल को भी ओके डिफॉर्म करना है, और कॉम्प्लेक्स शेप या इंटीग्रेट शेप जो है वो अचीव करना है, तो हॉट स्पिनिंग जो है वो यूज़ की जाती है, ताकि जो मेटल जो कंपोनेंट बनेगा उसका क्या होगा, थिकनेस कम होगा, तो उससे क्या होगा, उसका वेट रिडक्शन भी पॉसिबल है। इस वीडियो में हम ये हॉट स्पिनिंग जो है वो पूरी अच्छी तरह से देख लेते हैं कि देखिए, ये देखिए मेटल जो है उसको हीट किया जा रहा है, और ये देखिए दोनों तरफ से मेटल को हीट किया जा रहा है, और ये है हमारा रोलर। ठीक है, जिससे हम मेटल को क्या कर रहे हैं, प्रेस करते जा रहे हैं, और ये देखिए मेटल हीट हो रहा है हीटिंग टॉर्च से, और साथ साथ हम रोलर से क्या कर रहे हैं, उसको शेप देने की कोशिश कर रहे हैं मेटल ब्लैंक को। ठीक है, देखिए, और ये हेड स्टॉक जो है घूमता जा रहा है, और ये रोलर जो है वो शीट मेटल को प्रेस करता जा रहा है ताकि वो शेप ले ले। ठीक है, देखिए शीट मेटल ने कितना अच्छा शेप ले लिया है। ठीक है, तो ये था हॉट स्पिनिंग। उम्मीद है आपको
वीडियो पसंद आया और समझ में आया अच्छी तरह से। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई मैकेनिकल वीडियो जो है आपको बना के चाहिए तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइए ताकि हम वो वीडियो बना सकें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।